ओम शांति। दादी ने भी बहुत अच्छी लहर चलाई। कौन सी? मनसा सेवा, और साथ में व्यर्थ नहीं। दोनों का बहुत गहरा नाता है। थोड़ी चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन मुझे एक बात कहने की सभी को इच्छा रहती है आजकल कि संसार में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही हैं या नहीं? और समस्याएं बढ़ रही हैं विशेष रूप से किन दो विकारों के कारण? काम और क्रोध। और ये पांचों विकार ही अब तेजी से प्रकोप का रूप लेते जाएंगे। प्रकोप। और इस प्रकोप से हम सबको बचना है और मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा का अर्थ है मन में सभी के लिए शुभ भावनाएं, मन में सभी के लिए प्रेम भाव, लेकिन सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देना। जितने पवित्रता के वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलेंगे, उतना संसार की आत्माएं निष्पाप होती चलेंगी। निष्पाप। बहुत लोगों में पाप बहुत बढ़ गया है, और उस पाप का उन्हें पता नहीं है। वो इसको जीवन समझते हैं। शराब पी रहे हैं बहुत लोग। आज ही एक का फोन था, मेरा पति छोटी आयु में मर गया क्योंकि शराब बहुत पीता था, लीवर गया, मानता ही नहीं था। बेचारी ने समस्या तो ये पूछी, मैं उससे बहुत झगड़ा करती थी कि छोड़ो शराब, तो मेरा सास ससुर मेरे से दुखी है कि ये क्यों झगड़ा करती है, पीने दो ना। वो कहते हैं पीने दो ना। अब मृत्यु हो गई उसकी, 2 छोटे बच्चे हैं। तो पाप अति में है, और हमारे वाइब्रेशंस इस पाप की गति को रोकते हैं। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो बहुत पापी न बन जाएं। ये हमारे वाइब्रेशंस काम करते हैं, क्योंकि देवकुल की आत्माओं में प्योर संस्कार हैं, और वो प्योर संस्कार अब जागृत होते जा रहे हैं। अब तेजी से हम देखेंगे, जितनी जितनी हम अपनी स्थिति को बढ़ाएंगे, वाइब्रेशंस देने की सेवा करेंगे, उतनी ही बाबा की सेवा तीव्र गति से बढ़ेगी। रोज लाखों की संख्या बढ़ा करेगी ब्राह्मणों में, लाखों रोज। लेकिन इसका आधार होगा हमारे पवित्र वाइब्रेशंस, हमारे शक्तियों के वाइब्रेशंस। पर यह सेवा कौन आत्मा कर सकती है? जो व्यर्थ से मुक्त हों। जो बहनें बोलेंगी, जो नहीं, अगली बात बोलो, रिपीट थोड़ा ही करना। जो मोह से मुक्त हो। क्योंकि अगर हमारा मोह है, मान लो एक माँ का मोह 4 बच्चों में है, 10 संबंधियों में है, उसके वाइब्रेशंस वहीं जाएंगे, उसके बाहर नहीं निकलेंगे। ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसलिए निर्मोही स्थिति माना सारे विश्व तक वाइब्रेशंस पहुंचाना। और मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनका चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरपूर हो। जो ईर्ष्या द्वेष में हैं, जो घृणा नफरत में हैं, जो स्वार्थवश हैं, वो मनसा सेवा नहीं कर सकते। ये बहुत ध्यान रखना है। किसने मुझे आप फोन किया आज? बेचारी ने अपनी स्थिति बताई। उसने कहा किसी का दोष नहीं, मैं इस पूरा जीवन ही बहुत जेलस रही हूँ, ईर्ष्या बहुत रही है मेरे पास। मैं दूसरों से कंपैरिजन बहुत करती हूँ, मुझे इससे छूटना है, विधि बताओ। मैं बहुत परेशान हूँ अपने से, मुझे अपने पति में भी डाउट होता है। उसको अगर देखता हूँ किसी बहन से बात कर रहा है तो मेरा हाल बुरा हो जाता है। सारी अपनी बताई। मेरे अंदर बहुत डाउटफुल नेचर है, मैं सुख नहीं पाया है जीवन में। अब बाबा की बनी हूँ,
लेकिन इनसे मैं छूट नहीं पा रही हूं। तो देखिए, सोचने की बात है, मनुष्य दुखी दूसरों से नहीं, अपने संस्कारों से है। कंपैरिजन करना, मैंने कहा अब तुमने कंपैरिजन करके तो देख लिया ना, अब बाबा से क्यों ना कंपैरिजन किया जाए, अपनी संपूर्ण स्थिति से क्यों ना कंपैरिजन माना तुलना की जाए। तुलना करने की आदत होती है कई मनुष्यों की, इसके पास बड़ी कार है, मेरे पास मारुति छोटी सी, अपनी कार खराब लगने लगती है कंपैरिजन के कारण। हिंदी में एक कहावत है, दूसरे की थाली में सभी को खीर अच्छी लगती है, अपनी भी अच्छी होगी लेकिन दूसरे की ज्यादा अच्छी लगेगी। हम सभी अब अपने को तैयार करें उन महान सेवाओं के लिए जो हमारा इंतजार कर रही हैं। करेंगी माताएं बहनें, या सीमित रहेंगी वहीं तक दायरा? कुछ लोग अपने तक सीमित रह गए हैं, कुछ लोग अपने परिवार तक बंद कर रह गए हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं। एक माता मैंने ऐसी देखी, आज ही गई, मेरे साथ नीचे उतरी, 2-3 दिन यहाँ रही, भट्टी में आई थी, बताती थी मैं तो कुछ सोचती नहीं, 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, ठीक है, अपना अपना कर रहे हैं, मैं क्यों परेशान हो जाऊं, दोनों कुमार हैं, पति बहुत जेंटिल है, ज्ञान लिया था, अब ज्ञान तो है लेकिन सेंटर में नहीं जाता, कहा सब ठीक है, अब घर बैठ के बाबा को याद करेंगे, क्या रोज रोज जाना है। कहा मैं साक्षी रहती हूँ, सबका अपना अपना भाग्य है, मौज वो कर रहे, दुखी मैं होती रहूं? सोचो माताएं, मौज वो कर रहे हैं, दुखी मैं हो रही हूं, ये विवेकशीलता नहीं है ना, ये ज्ञान नहीं है। संभालें अपने को। जो मनुष्य अपने जीवन की, अपने समय की, और तीसरा किसकी, संकल्पों की वैल्यू को वैल्यू देता है, समझता है उन्हें, वो महान बन जाता है, वो संसार के काम आएगा। और जिसको अपने समय की वैल्यू नहीं है, जिसको अपने संकल्पों की वैल्यू नहीं, कुछ भी सोच रहे हैं सारा दिन, वो सदा प्यासी नजरों से दूसरों की ओर ही देखेंगे पूरा कल्प। सतयुग में भी उन्हें दूसरों के महल ज्यादा भाएंगे। अलग अलग होंगे ना महल, किसी के सोने के महलों में हीरे जड़े होंगे, तो किसी के सोने के महल होंगे, किसी के सोने और चांदी के मिक्स होंगे, और पीछे बाबा ने एक मुरली में ये भी कह दिया, किसी के गोल्डन ईंटों के ही होंगे, केवल ईंटें गोल्डन होंगी, थोड़ा बहुत चांदी वांदी कहीं कहीं बीच में लगा दी जाएगी, तो दूसरों के चमकेंगे तो जरूर न, देवताएं बुद्धू थोड़ा ही हैं, उन्हें पता तो चलेगा ना हमारे ईंटों के हैं, इनके सोने के हैं, हीरे जड़े हुए हैं। तो हमेशा प्यासी नजर रहेगी दूसरों की ओर। इसलिए संगम योग बहुत सुंदर भाग्य बनाने का समय है, इसको हम सभी महत्व दें। मैं बहुतों से पूछा करता हूँ, इससे मैंने पूछा, इस माता से अभी फोन था आधे घंटे पहले ही, मैंने कहा ये पति तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा क्या? नहीं, इसको तो मैं चाहती नहीं 84 जन्म। मैंने कहा जो पति तुम्हें अभी मिला है उसके कारण तुम अपने 84 जन्मों को बिगाड़ रही हो, जरा सोचो, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो, तुम क्यों अपनी स्थिति बिगाड़ रही हो? सब चिंतन करें। अपने को सुखी रखना किसके हाथ में? जो अपना सुख दूसरों के हाथ में दे देते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। अपनी शांति अपने हाथ में, जो अपनी शांति का आधार बना देते हैं किसी भी चीज को, उन्हें शांति की प्यास कभी नहीं बुझती, वो अशांत रहेंगे, कुछ भी देख देख कर ही अशांत रहेंगे। ज्ञान सरोवर आए हैं, सबसे सुंदर स्थान संसार का, यहाँ भी कहते रहेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, देखा ये ऐसे कर रहे हैं, चाय भी ठंडी रख दी आज, पता नहीं क्या हो गया, ध्यान ही नहीं देते, परेशान होते रहेंगे सोच सोच के। ये होता है बहुतों को, हम देखते रहते हैं ना, बाहर के लोग आ रहे हैं, अभी भी ग्रुप गया, कोई तो बहुत आनंदित हुए, कई मुझे मिले, मैं पूछा करता हूँ कहाँ आ गए? स्वर्ग में आ गए। ऐसा उनके मुख वचन से ही लगता है कि आत्मा यहाँ आके आनंदित हो गई है। और कुछ आए वो कुछ कमियां देख रहे हैं, क्या सब तो अच्छा है लेकिन ये कमी है, कहीं ये बात तो लिखी नहीं, कहीं ये बात तो सुनाई नहीं, अपनी अपनी बात कर रहे। पता नहीं देवी देवताओं की क्या अगलानी कर रहे लोग,
हम देवी देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है ये देवी देवताओं की ग्लानि कर रहे हैं। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। अपने को सुखी रखना अपने हाथ में। जो माताएं सुखी नहीं हैं, मैं माताओं को देख रहा हूं, कई नहीं है, मैं बता सकता हूं यहीं से कौन कौन नहीं है, बताता नहीं हूं, पर कई माताएं सुखी नहीं है, उनके चेहरों से दिख रहा है। वो अपने संकल्पों को चेंज करें। कैसे संकल्प करें? पहले करें पॉजिटिव, वो संकल्प जो आत्मा को सुख दें, वो संकल्प जो बाबा को बहुत प्रिय हो। कई बाबा ने कहा ऐसे संकल्प करो, ये तुम्हारा भोजन है बुद्धि का, जिसका भोग भगवान को लगाया जा सके। ऐसे संकल्प करो, ऐसे संकल्प करो जिनका बल संसार की सभी आत्माओं को मिले। ऐसा संकल्प करो जो तुम्हारे व्यक्तित्व को भी चमका दें। हमारे एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति, निर्माण शक्ति। सभी ध्यान दें इस बात पर, हमारे एक एक संकल्प में निर्माण करने की शक्ति है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। तो अपने बारे में भी, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, काम धंधों के बारे में अच्छे से अच्छे संकल्प करें। हमारे संकल्प हमारी सफलता का द्वार खोलते हैं। मैं एक उदाहरण दूं, मुझे एक माँ ने फोन किया, कहा मेरा लड़का आईएएस का एग्जाम दे रहा है। कुछ समय पहले की बात है, हुआ था अभी पीछे। तो कहा ये इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है, ये बहुत डरा डरा सा रहता है। मैंने कहा कि हो तो मेरे से बात कराओ। उसने फोन लड़के को दिया। मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हारा तैयारी अच्छी नहीं, तुम होशियार नहीं हो? कहा नहीं, मैं बहुत होशियार रहा हूं और मैंने तैयारी बहुत की है, पर मुझे डर लगता है। मैंने कहा क्या सोचते हो? कहा लाखों स्टूडेंट बैठेंगे एग्जाम में, 450 का सिलेक्शन होगा, मेरा नंबर कहाँ आएगा भला? मेरा नंबर आएगा क्या? कहा मैं ये सोच सोच के नर्वस होता हूँ, बिल्कुल डिप्रेस होता हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है कि मेरा नंबर कहाँ आएगा। मैंने कहा तुम कुछ और भी सोच सकते हो? कहा क्या सोचूं? मैंने कहा ये सोच सकते हो, सुनो ध्यान से, कि लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, 450 का सिलेक्शन होगा, उसमें एक नंबर मेरा भी होगा। कहा ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा तुम चाहोगे तो यही होगा। सभी जान ले इस बात को, जो मनुष्य सच्चे दिल से चाहे, जो उसके मन में विजन हो, जिसके बारे में उसमें आत्मविश्वास हो, दृढ़ता हो, वो उसे प्राप्त होगा ही। कमी यही हो रही है कि मनुष्य निगेटिव बहुत सोच रहा है, तो उससे चारों निगेटिव एनर्जी फैल रही है। इसलिए सभी का पहला काम है अपने संकल्पों को पॉजिटिव करें। पहली चीज, इसकी प्रैक्टिस करें सभी। हम कहाँ उल्टा सोचते हैं, इस पर हमारी पकड़ हो। ऐसे नहीं हमें पता ही ना हो हम क्या सोचते हैं सारा दिन और दुखी हो रहे हैं। मैं माताओं को पहले कह रहा हूं, भाई लोग तो क्या बाहर रहते हैं ना, थोड़ा खुले विचारों के हो जाते हैं। माताओं का क्या होता है, एक बार जो विचार मन में घुस गया वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। मुझे तो एक बात मैं आपको सच बताऊं, माताओं की कुछ स्थिति देखकर सोचता हूं कि मैं भी भगवान होता। ऐसे लिखाया करते थे ना, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते, मेरे साहब याद है ना बचपन में, मैं भी लिखाया करता था अपने साथियों से, सोचो अगर तुम भगवान होते तो क्या करते। तो अच्छी अच्छी बात लिखते थे, पहले तो पाकिस्तान को सीधा करता। तो देखो माताओं की कैसी स्थिति रहती है। सचमुच बात गलत नहीं है। अभी भी एक फोन था, मैं आ ही रहा था तो फोन आया। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10वीं क्लास में, एक 6ठी क्लास में।
सास ससुर बच्चों को अपने पास रख लिया है, मैं अपने माँ के घर में हूँ, बच्चों को मेरे पास आने नहीं देते, बच्चों को मुझसे बात करने नहीं देते। क्या हाल होता होगा माँ का? दयनीय स्थिति। मैं सोचता हूँ देखो मोह की मार कितनी जबरदस्त पड़ रही। माँ का अपने बच्चों से प्यार तो होगा ही, मोह का हो या प्यार होगा ही ना वो तो, और उनसे मिलने ही न दिया जाए तो कितना बड़ा अटैक होता है स्थिति पर। अब वो ज्ञान में भी आई इस दुख के कारण। एक भाई ने मुझे बताया, बैठे होंगे यहाँ, एक ही लड़का, किसान परिवार, बहुत अच्छी मेहनत करके बच्चे को इंजीनियर बनाया, आईटी में नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी शुरू हुई 50,000 से। लड़के की शादी कराई, लड़की देखकर कि राधा स्वामी सत्संग में जाने वाली अच्छी एक धार्मिक लड़की को लाए, शादी हुई। अब लड़की कैसी आई? आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, एक तरफ एजुकेशन ने सब कुछ विकास कर दिया है, दूसरी ओर एजुकेशन ने बहुत गड़बड़ भी कर दी है। अब उसने क्या किया? पति को ले गई बेंगलोर जहां नौकरी है, माँ बाप से कोई कनेक्शन नहीं रखना है। सोचो माँ बाप का, जिसका एक लड़का है, जिसने कितने स्वप्न देखे होंगे अपने बच्चे के लिए, उसको पढ़ाया लिखाया, और माँ से तो कहा इतनी दुश्मनी है, बेचारी माँ की आंखों में आंसू थे, बैठी होंगी यहाँ, कि उसको लड़की पैदा हुई, मुझे देखने नहीं देती, बाहर खड़ी हो जाओ अगर मैं आती हूँ ना, गांव से आती है। तो कितना बड़ा अटैक होता है मानसिक मनुष्य के ऊपर। ये कलयुग के अंत के सब लक्षण बिल्कुल प्रकट हो रहे हैं। जो दादी ने उस दिन कहा, गंदगी बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अपने को संभालना भी है। मैं कहीं कहीं माताओं से पूछ लेता हूं, देखो बुरा ना मानना भाई, बता दो तुमने भी अपने सास ससुर से यही किया था क्या? समझ गए ना मेरा बात? क्योंकि सृष्टि का ये नियम है, हम जैसा दूसरों से व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी मिलता है। कोई कोई तो कहते हैं हमने तो बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा तो पिछले जन्म में जरूर किया होगा, उसका रिटर्न आपके सामने आया है कि आपके मोह के बीच में एक दीवार आ गई। तो मोह भी तो तृप्त होना चाहिए ना, तब तो शांत होता है, धीरे धीरे शांत होगा, साधनाओं से शांत होगा। जबरदस्ती कर दिया जाए कि बच्चे से बात नहीं करनी है, तो माँ तो बेचारी, उसका योग भी नहीं लगेगा, डिप्रेस हो जाएगी ना। तो हम इन समस्याओं से स्वयं को भी बचाएं, और इनसे बचने का तरीका एक ही है कि आत्मिक दृष्टि बनाएं और अपनी स्थिति में स्वमान को बहुत बढ़ाएं। स्वमान बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। संसार में आज तक इसका ज्ञान किसी ने नहीं दिया था, केवल शिव बाबा ने ही दिया, किसी को पता नहीं था। एक हमारे यहाँ शास्त्र भी है जिसका नाम है स्मृतियां। मैंने सोचा, एक जगह बिक रहा था, मैंने खरीदा हो, मैंने कहा पढ़ूं, कहीं ऋषियों ने कुछ स्मृतियां दिलाई थी क्या? देखा तो कुछ भी नहीं था उसमें, क्योंकि कोई भी मनुष्य को 84 जन्मों की, पूरे कल्प की स्मृतियां दिला ही नहीं सकता ना। एक बाबा ही है जिसने आकर हमें स्मृति दिलाई, और सबसे पहले कहा तुम साधारण नहीं हो। क्या हो? बहुत महान हो। तुम्हारा प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। पीछे मुरली थी अव्यक्त, तब हमने इस पे चर्चा भी की थी। तो महान आत्माओं का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। वो बाबा को दिखता है ना, हमें हमारा प्रकाश नहीं दिखता है। तुम्हारे कारण इस संसार में गहन अंधकार नहीं हुआ है। अगर तुम भी न होते तो ये जहान वीरान बन जाता, असुरों की दुनिया हो जाती। तो हम अपने महत्व को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने, अपनी प्योरिटी के महत्व को जाने। हमारा एक एक प्योर संकल्प संसार का कल्याण करेगा। मनसा सेवा के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, सभी को बहुत अच्छी अपनी स्थिति बढ़ानी है। कौन से स्वमान? मैं इष्ट देव हूं। अगर हम इस स्वमान से योग करते हैं तो हमारे जो भक्त हैं संपूर्ण,
द्वापुर से और अब तक के जो भक्त हैं उन्हें हमारी सकाश मिलती है। ध्यान रखें इसका। अगर हम इस स्वमान में रहकर योग करते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो हमारे वाइब्रेशंस विश्व का कल्याण करने लग जाते हैं। अगर हम इस स्वमान में रहकर योग करते हैं मैं प्रकृति की मालिक हूं, तो हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति को सतो प्रधान बनाने लगते हैं। अगर हम इस स्वमान से अभ्यास करते हैं मैं पूर्वज हूं, बाप समान हूं, तो सारे संसार में हमारा जो संकल्पों का, प्योरिटी का, शक्तियों का प्रवाह है सारे संसार में फैलने लगता है। तो आप एक छोटा सा अभ्यास रोज कर लिया करें। बहुत सहज अभ्यास है, किसी का योग न भी लगता हो वो भी अभ्यास कर सकते हैं। सवेरे शाम दोनों टाइम किया जा सकता है। अपने को इस स्वमान में स्थित करें, मैं पूर्वज हूं, सब धर्मों की आत्माओं का पूर्वज, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, बाप समान हूं, ये भी ले ले मैं इष्ट देव देवी हूं। इन्हें याद करें तो हमारा लेवल ऊंचा उठ गया। और फिर संकल्प करें इस संसार के सभी मनुष्य, सब धर्मों की आत्माएं सुखी हो जाएं, सब शांत हो जाएं, सबके विघ्न नष्ट हो जाएं, सबके अंदर निर्भयता आ जाए, सब अपने विघ्नों को सहज पार कर लें, सभी निरोग हो जाएं, सभी के चित्त शीतल और निर्मल हो जाएं। ये दुआएं दें संसार को, ये दुआएं हैं। ये काम करेंगी या नहीं? ये दुआएं काम करेंगी। इसका प्रभाव आपके परिवारों पर भी आएगा, नजदीकी संबंधियों पर भी आएगा और इसका प्रभाव सारे संसार तक जाएगा। इसके आप प्रैक्टिस करें और जब ये आप करेंगे, इसमें टाइम नहीं लगता, 1-2-3 मिनट, आपको महसूस होगा कि हमारा मन कितना शुद्ध हो गया, हम कितने निर्मल हो गए कुछ क्षणों के लिए, हम कितने दाता के स्वरूप में आ गए हैं कुछ क्षणों के लिए। इसका सुख स्वयं को फील होने लगेगा। और जब हम ऐसे सुखदायी संकल्प करने लगते हैं तो हमारा संकल्प बहुत बढ़ने लगता, हमारा सुख बहुत बढ़ने लगता है। ध्यान दें, हमारे जीवन में भी विघ्न हो, सबके जीवन में कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। हम इन स्वरूपों में स्थित होकर विशेष रूप से मैं विघ्न विनाशक हूं संकल्प करें, सबके विघ्न नष्ट हो जाएं, तो हमारे भी हो जाएंगे, दूसरों को भी बल मिलेगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूं एक बात, बाबा ने पिछले सीजन में एक बहुत सुंदर बात कही थी जिसको सभी को अपने पुरुषार्थ में कंटिन्यू रखना चाहिए, और वो ये थी, कोई भी कर्म करने से पहले बाप से सफलता का वरदान लेकर चलो। इसमें कुछ जोड़ लें बाबा की बातें। रोज सवेरे बाबा से कम 3 वरदान अवश्य लें। ये अपना रूटीन बना दें, ये जीवन का नियम बना दें। न केवल सवेरे योग करेंगे लेकिन बाबा से 3 वरदान भी लेंगे। और उसकी विधि है कि हम अपने को फील करें सूक्ष्म लोक में, बाबा सामने है, बाप दादा। बाबा से दृष्टि लेंगे कुछ क्षणों के लिए, फिर देखेंगे कि बाबा ने हमारे मस्तक पर तिलक लगा दिया और हमें 3 वरदान दिए, उन्हें हम स्वीकार करेंगे। विजयी भव, अंदर ले चलो इसे। वरदाता बाप वरदान दे रहा, बच्चे विजयी भव। कोई अच्छी आत्मा वो ऐसा कह दे तो मनुष्य को कितना सुख मिलता है, अपनी विजय में कॉन्फिडेंस हो जाता है। भगवान कह रहा है विजयी भव। दूसरा, निर्विघ्न भव। तीसरा, सफलता मूर्त भव। इनको वरदान रूप में स्वीकार कर लें। और जब कोई विशेष कार्य करने जा रहे हों
तो ये वरदान फिर से लेके बाबा के पास बैठे, बाबा का रूम हो वहां, नहीं तो अपने एक रूम में कहीं भी बैठे, और ये 3 वरदान लेकर 1 मिनट में फिर चलें, तो ये आगे चलकर भी हमें बहुत काम आएगा। इसको हम अपनी आदत बनाएं। आदत, कुछ चीजों को हमें अपनी आदत बना देना चाहिए। एक छोटा सा अनुभव और मैं सबके सामने रखना चाहता हूं, बहुत सूक्ष्म है और हम सब उसको जानते भी हैं, लेकिन हमें उसकी इस तरह अवेयरनेस हो जानी चाहिए, इस तरह जानकारी हो जानी चाहिए। किसी व्यक्ति की दुकान नहीं चल रही थी, अचानक विघ्न आए और दुकान चलनी बंद हो गई, ग्राहक नहीं आ रहे, सब कुछ जैसे चारों ओर से विघ्नों की दीवारें आ गई, कुछ नहीं चल रहा। मेरे को फोन किया, मैंने उसे इतना ही सिखाया कि योग तो लगता नहीं है, ऐसी समस्याएं आ गई कि मन बहुत विचलित हो गया है, क्या होगा, अब क्या करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं एक महान आत्मा हूँ, अपनी दुकान में बैठ के कई बार याद कर लो। मैंने उन्हें कहा कि बहुत बार कर लेना, सारे दिन में दुकान में खाली हो 108 बार कर जाओ ये याद, लगातार करते रहो, बीच बीच में कर लो। कुछ ही दिन के बाद उसका फोन आया कि सब कुछ अच्छा हो गया है। तो मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ, घरों में, दुकानों में, जिस स्थान पर हम बहुत अच्छे वाइब्रेशंस पैदा कर दें, वहां के विघ्न और समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। सब इस सिद्धांत को यूज करें अपने अपने परिवारों में। समस्याएं उन परिवारों में ज्यादा बढ़ रही हैं जहां के वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं। क्रोध आता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सारा दिन टीवी चलती है, गंदगी है ना इन सब चीजों में। टीवी से कैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं, वेव्स भी गंदी और सीन गंदे आएंगे तो वाइब्रेशंस भी गंदे। सारा दिन घरों में टीवी नहीं चलनी चाहिए। अगर घरों को मुक्त करना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी स्थिति में देखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल माँ बाप के सामने बच्चों की स्थिति विकट होती जा रही है, और ये बात मुझे लग रहा है अगले 5 साल में इस भारत को क्या ले जाएगी। मैं वो सब नहीं बोलना चाहता, भगवान ने बोला हुआ है। मानसिक रूप से अनेक लोग त्रस्त हो जाएंगे, मेंटल पेशेंट बहुत बन जाएंगे, क्योंकि इंडियन कल्चर इस चीज को स्वीकार नहीं करती जो आजकल युवक कर रहे हैं। आप सब उससे परिचित हैं, माताएं भी जानती होंगी, शहरों के सब लोग जानते हैं। जिस गति की ओर युवक युवतियां जा रही हैं उसको हमारी भारतीय सभ्यता स्वीकार नहीं करती। वो भी सुखी नहीं रहते, उनके माँ बाप भी सुखी नहीं रहते हैं। तो अपने घर में सुंदर वाइब्रेशंस पैदा करें, इसको अपना परम कर्तव्य मान लें कि हम समस्याओं से लड़ें। हमें समस्याओं में सारा टाइम वेस्ट करना पड़ जाए, हम समस्याओं के अधीन होकर अपनी खुशी, शांति, सुख सब खो दें, इससे अच्छा है अपने अपने घरों में अच्छे वाइब्रेशंस पैदा करें। और ये कैसे होगा? हर एक को, माताएं अगर घरों में रहती हैं तो 15-15 मिनट 3 बार अपने घर में योग अवश्य करना चाहिए और अपने स्वभाव को निर्मल बनाना चाहिए। कई बार कईयों के साथ ऐसा होता है, योग तो घर में करते हैं लेकिन योग से उठने के बाद क्या कर देती हैं माताएं? फिर बच्चों की पिटाई भी कर देती हैं, गुस्सा आ जाता है। तो बच्चे कहते हैं माँ ये हमारी ध्यान में तो बैठती है पर इसका मन तो शांत नहीं हुआ, तो बच्चों को सम्मान नहीं रहता, वो फिर आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। इसलिए अपने चित्त को भी शीतल करना होगा। जिस घर में क्रोध की अग्नि थोड़ी भी जलती हो वहां ये अग्नि विघ्नों का आह्वान करती है। माताएं इस पर ध्यान दें, ये काम माताओं के हाथ में ज्यादा है।
बाबा की मुरली में 2-4 दिन पहले बहुत अच्छी बात आई, यही केवल एक समय है जब भगवान तुम आत्माओं के साथ मेहनत करता है। देखो, भगवान मेहनत कर रहा है अपने बच्चों को महान बनाने के लिए, इस संसार को ऐसा बना देने के लिए कि उसके महान बच्चे 2 युग तक आनंदित रहें। मैं सबको कहा करता हूं एक बात, आप भी इस पे चिंतन करें। देखो, भाई लोग सब बैठे हैं जिनको अपने परिवार को चलाने के लिए अपना जीवन लगा देना पड़ा ना, नौकरियां की, धंधे किए, थोड़े पाप भी किए, क्या क्या करना पड़ा। क्यों रमणी भाई, किए या नहीं किए? वे रमणी भाई बड़े ऑफिसर रहे हैं, बड़े प्रेसिडेंट, ये सब जानते हैं कितनी मेहनत की मनुष्य ने अपने परिवार को चलाने के लिए। आप ये भी जानते हैं आपके बच्चे अच्छी नौकरियां पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं या नहीं? सोचो हम क्या कर रहे हैं। 2 युग तक तो कुछ कमाना ही नहीं पड़ेगा, कहां से खाएंगे कोई संकल्प ही नहीं, और तीसरा युग सहज मिलेगा सब कुछ, थोड़ा सा करेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। केवल चौथे युग में थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, वो भी आखिर में आके 500 साल उसके भी बहुत सुखों में बीतेंगे। भारत धन संपन्न रहता है। एक दिन अखबार में डेटा आ जाए थे कि जब अकबर का राज था, अब से 500 साल पहले, भारत की संपत्ति संसार की संपत्ति की 5वां हिस्सा थी। 1/5 केवल भारत में था, इतनी संपदा थी भारत में, अब से 500 साल पहले तक भी। ये तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने खाली किया मैदान, सब माल ले गए। तो हमें देखो कितने साल, 4000 4,500 साल सुखों में बीता है। बीमारी, कभी जीवन में एक बार बुखार आता होगा, कभी कभी किसी को कुछ बीमारी लगती थी। ये आजकल जैसी स्थिति नहीं थी कि बाहर चलेंगे तो दवाइयों का वो बैग भी साथ लेके चलना पड़ता है। वो भूल गए तो गए, कपड़े भूल गए तो चलेगा, धो लेंगे, लेकिन अगर दवाई भूल गई तो परेशान हो जाएंगे, सबको रखना पड़ता है। तो सोचें, ऐसा सुंदर भाग्य हमें मिलने वाला है, हम क्या कर रहे हैं? भाई सब विचार करें। अपने एक एक परिवार को चलाने के लिए आपने कितनी मेहनत की, अभी भी कर रहे होंगे बहुत युवक, कितनी मेहनत करते, रात दिन एक लगाते हैं। किसी किसी को खाने का टाइम भी नहीं। मैं देखता हूं जो आईटी में है ना, सॉफ्टवेयर कंपनियों में 12-12 घंटे खाना, वहीं खा लो, वहीं देंगे लोग। मुझे बताया कई अपने इंजीनियर हैं, कहा हमसे इतना काम लेते हैं, उन्हें पता है 15 साल के बाद इनका ब्रेन खत्म हो जाएगा, इसलिए 15 साल में इनको चूस लिया जाए, इसलिए सैलरी बहुत देते हैं। 50,000 से शुरू करते हैं, फिर लाखों देते हैं। 15 साल के बाद वो मनुष्य काम का नहीं रहता। हमारे अपने इंजीनियर बताते हैं हमें। तो कितनी मेहनत कर रहे, जीवन को भी दांव पर लगाकर परिवारों को पालने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत कर रहा है। अपने से विचार करें। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जिसमें 2 युग तक तो कुछ सोचने की बात ही नहीं, अथाह धन संपदा हमारे पास रहेगी। क्या कर रहे हैं हम सब? सोचो, चिंतन करेंगे। सभी ज्ञान सरोवर में आए हैं, सेवा करने भी आए हैं। गहन चिंतन में चलें और अपने जीवन के लाइफ स्टाइल को, जीवन जीने की जो तरीका है उसको थोड़ा बदलें। हर एक के पास इतना समय होता है कि वो बहुत पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल नहीं मानी जाती कि हमारे पास समय नहीं है। क्या विचार भाइयों का है या नहीं? समय है। जिस चीज को हम महत्व देंगे उसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय होगा। जिस चीज को हम महत्व नहीं देते उसके लिए समय नहीं होता। अगर हम अपने ज्ञान योग को महत्व देंगे, अगर हम अपनी स्थिति को महत्व देंगे, तो 4 घंटे निकलेंगे रोज, लगातार नहीं, पर आधा घंटा करके 4 घंटे मिल जाएंगे सारे दिन में। बहुत टाइम हर एक के पास होता है। केवल टाइम का सदुपयोग करना सीखें। पिछली मुरली संडे की यही थी ना, समय का खजाना। सफल करो इस खजाने को। बहुत लोग इसे खजाना मानते नहीं हैं।
सोचते हैं रोज तो दिन बीत रहे हैं ऐसे ही, कईयों को दिन बिताना ही भारी हो जाता है, कुछ काम ही नहीं है, क्या करें, इसलिए थोड़ा सो जाओ, थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा और कुछ कर लो। ये समय का दुरुपयोग है। ऐसा समय आ रहा है जब श्रेष्ठ आत्माएं, योगी युक्त आत्माएं, सारों खजानों से भरपूर आत्माएं संसार को सब कुछ देंगी, बड़ा महत्व हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अब समय उनका आ रहा है जो श्रेष्ठ योगी बनेंगे। अब समय उनका आ रहा है जिनकी दृष्टि में बहुत पावर होगी। अब समय उनका आने वाला है जिनकी प्योरिटी संसार को प्रकाश देगी। अब समय उनका आ रहा है जिनके संकल्पों से संसार को बल मिलेगा। समय भयानक आता जा रहा है और हम सबका कर्तव्य होगा बहुत बड़ा कि हम आत्माओं को मदद करें। जहां एक योग युक्त आत्मा होगी, पवित्र आत्मा होगी, वहां के चारों ओर दूर दूर तक भी प्रकृति भी संहार नहीं करेगी, प्रकृति भी सब कुछ प्रदान करेगी। और अगर विनाश होता भी है वहां का तो क्या फायदा होगा, क्योंकि जाना तो सबको होगा। सहज मृत्यु, कष्टदायी मृत्यु नहीं। ऐसे नहीं पड़े हैं हॉस्पिटल्स में, ऐसे नहीं पड़े हैं मकान गिर गया, दबे पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, ये नहीं होगा। सहज मृत्यु होगी। ये एक एक महान आत्मा के वाइब्रेशंस का प्रभाव होगा। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमारे चारों ओर एक एरिया होगा, एक सर्किल हो जाएगा। जहां तक हमारे वाइब्रेशंस अफेक्ट करेंगे वहां तक आत्माएं देह भी सहज भाव से छोड़ेंगी। वहां उन्हें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। जब तक वो जीवित हैं उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा, भोजन भी मिलेगा, पानी मिलेगा, दवाइयां मिल जाएंगी, सब साधन मिलते रहेंगे। अब जरा विचार करो, बिजली फेल हो जाए क्या होगा संसार का? भविष्यवाणी है ये वैज्ञानिकों की कि सूरज से ऐसी कुछ तरंगे आ रही हैं कि एक समय आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों फेल हो जाएंगे, सैटेलाइट काम करना छोड़ देंगे ऊपर। अब विचार करो, जिस दिन किसी भी देश ने पहला एटम बम छोड़ दिया तो जितने भी सैटेलाइट ऊपर काम कर रहे हैं सब गए, और इस संसार में अरबों लोगों की तो नौकरियां गई, चारों ओर अंधकार हो जाएगा। उस टाइम क्या स्थिति होगी? लूटपाट होगी, भयानक स्थिति हो जाए, क्योंकि इन सब चीजों पे जीवन चल रहा है। अब बहुतों को नौकरियां मिली हुई हैं, अरबों लोगों की रोजी रोटी चल रही है इन पर, और ये खत्म होना माना मानसिक रूप से भी त्रस्त हो जाएंगे लोग। लेकिन जिनकी स्थिति श्रेष्ठ होगी परिस्थिति उनके पास नहीं आएंगी। ये नहीं हम कारों में घूमेंगे हमें तेल मिलता रहेगा, तेल नहीं मिलेगा। ये नहीं हमें बहुत सुंदर भोजन मिलता रहेगा, लेकिन भोजन मिलेगा। आसक्ति वाला नहीं, पेट भरने के लिए भोजन मिलेगा, पानी भी मिलेगा। तो सभी बहुत ध्यान दें अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर। ज्ञान सरोवर में जो 4-5 दिन के लिए भाई बहनें आए हैं वो गहन चिंतन करना और अच्छे स्वमान का अभ्यास यहाँ 4-5 दिन करना। जो लोग यहाँ आएंगे इस ग्रुप में बहुत हाईली एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। मैंने सुना पीएचडी किए हुए बहुत लोग हैं इसमें, बहुत सारी बड़ी संख्या पीएचडी वालों की है, रिसर्च करने वालों की है। बड़े बड़े लोग आएंगे, सब एजुकेटेड होंगे, और सबसे ज्यादा सेवा होगी हमारे वाइब्रेशन से। दो ही चीजों पे हमें ध्यान देना है, अपना श्रेष्ठ व्यवहार और हमसे फैलने वाले वाइब्रेशंस। क्योंकि लोग चेहरा ज्यादा देखते हैं, चेहरा देखते हैं। अब एक बात सुनाकर चेहरे की मुझे याद आई, मैं खत्म कर देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, मधुबन हमारा छोटा सा था, तो अहमदाबाद से एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर यहाँ आया था। जब उसने अनुभव सुनाया तब हमें इन बातों का पता चला। उसने कहा, मैं बहुत दिन से सुनता आता था कि ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मचर्य का पालन करती और कराती हैं, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। कहा, मेरा विचार, हमारी मनोविज्ञान कहता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसको तो टेंशन रहेगी,
चेहरे पे सिकुड़न रहेगी, उसके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। कहा मैं 7 दिन का कोर्स किया और यहाँ देखने आया कि क्या ये सच बात है। तो मैंने पाया कि यहाँ सब पवित्र तो रहते हैं, लेकिन सबके चेहरे मुस्कुरा भी रहे हैं, चेहरों पे टेंशन नहीं है, चेहरों पे स्ट्रेन नहीं है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत गलत सिद्ध हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो अपनी वासनाओं को दबाते हैं, तो चेहरे पे दूसरा रूप होता है। और हम लोग इन विकारों को समाप्त करते हैं योग बल से। परमात्म मिलन की खुशी, ज्ञान चिंतन का इफेक्ट, हमारी सेवाओं का, पुण्य कर्मों का प्रभाव हमारे चेहरों पर रहता है। तो सभी बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे। सेवा भाव तो सबके अंदर है ही बाबा के बच्चों पे, लेकिन लक्ष्य रख लें कि इसमें 800 मैंने सुना आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। सब बाबा को पहचाने, ऐसी हम सब भावनाएं रखें, क्योंकि ऐसा समय अब आ रहा है जितने भी लोग हमारे पास आएंगे सब बाबा को पहचान कर जाएंगे, सब बहुत अच्छा योग सीख कर जाएं और एक रिसर्च का नया पॉइंट लेकर जाएं कि बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना रूहानियत के संसार का कल्याण नहीं हो सकता। तो सभी ये श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की सेवा करेंगे इस प्रोग्राम की सफलता के लिए, और अपने भी गहन चिंतन के द्वारा अपने पुरुषार्थ की गति को, अपने जीवन जीने के तरीके को, सोचने के तरीके को परिवर्तन करके जाएंगे। ठीक है? ओम शांति।